नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही राजधानी भोपाल के अवधपुरी इलाके में श्री कृष्ण सेवा समिति के गरबा पंडाल के बाहर लगाए गए विवादित होर्डिंग ने माहौल और भी गर्मा दिया है। हिंदू संगठनों द्वारा लगाए गए इन पोस्टर्स में लिखा है, जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। पोस्टर में जूते, चप्पल और लाठी की तस्वीर भी लगी है, जिन्हें देखकर आसपास के लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इसके साथ ही वहां मौजूद कुछ युवकों ने विवादित और अपमानजनक शब्द भी कहे, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पंडाल के बाहर युवकों को लाठी डंडों के साथ देखा गया, जो हमारी माँ बहनों को अपनी माँ बहन की तरह पूजे, माने और देवी को देवी माने, उसकी यहाँ एंट्री है। जो गंगा जल पीता है, जो कलावा बांधता है, जो तिलक लगाता है, जो वराह देवता को प्रणाम करता है, उन सभी का सनातन में स्वागत है। ऐसा नहीं होने पर अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको हम सनातन वापस लाएंगे, और नहीं आते हैं तो आपने ये देखा है, जूते, चप्पल, लठ सबसे उनका स्वागत किया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति माननीय कलेक्टर महोदय के निर्णय का हार्दिक स्वागत करती है, जिन्होंने कि हमारी मांग को जायज मानते हुए, सही मानते हुए सभी गरबा पंडालों को ये दिशा निर्देश जारी किए कि बगैर पहचान पत्र के गरबे में किसी भी व्यक्ति को बिगड़ सत्यापन के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति कई वर्षों से मांग करती आ रही थी, जिससे कि कोई भी असामाजिक तत्व, विधर्मी जो है, हमारी बहन बेटियों को किसी भी प्रकार से गलत नज़र से ना देखे। अगर जो हमारा सनातन धर्मी होगा वो गरबे में प्रवेश करेगा तो ये उत्तम होगा और माँ की आराधना शुद्धता और पवित्रता से होगी। जो कलेक्टर साहब ने निर्णय लिया उसका हम सहर्ष स्वागत करते। भोपाल में गरबा को लेकर गाइडलाइन, बिना आईडी प्रूफ के एंट्री नहीं मिलेगी। हर पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने बेहद जरूरी। गरबा पंडाल के बाहर लगाए गए विवादित पोस्टर गरमाया माहौल। पोस्टरों में लिखा गया, जिहादियों का आना सख्त मना, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। गरबा को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी अपनी अपनी प्रतिक्रिया पेश कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने तंज कसते हुए कहा कि कलेक्टर की गाइडलाइन पर आपत्तिजनक है। पिछले 10 सालों से हर साल यही कहा जाता है, किसी और धर्म के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। अधिकारी बीजेपी के नेताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। भला किस संविधान में लिखा है कौन क्या खाएगा, कैसे त्योहार मनाएगा? बीजेपी के कट्टर हिंदूवादी बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि पहचान पत्र के साथ गरबा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे की अनिवार्यता पर मोहन सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा मोहन सरकार की वचन की बद्धता है। निश्चित रूप से इस वचन को निभाया जाएगा और ध्यान में रखते हुए भोपाल कलेक्टर ने जो आदेश निकाला है वो स्वागत योग्य है। कोई भी जिहादी गरबा पंडालों में प्रवेश ना कर सके, इसकी चिंता आयोजक भी करे, जिला प्रशासन भी करे। बहन बेटियों पर जिहादी नजर रखने वालों पर कठोर कार्यवाही होगी, क्योंकि जहां बहन बेटियां जा रही हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा करना ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की वचनबद्धता है, और सरकार की वचनबद्धता को पूर्ण कराना ये जिला प्रशासन का काम है। इसलिए कोई भी अपराधी गरबा प्रवेश न कर सके, कोई भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और लब जिहादी वो गरबा क्षेत्र में प्रवेश न कर सके, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी न हो सके। और जो गरबा आयोजक हैं उनको भी आग्रह पूर्वक कहा गया है कि वो सतर्क रहें, सावधान रहें, और इस तरह के अपराधी अगर उनकी नजरों में आते हैं पकड़ें और थोड़ी हल्की फुल्की ठुकाई भी करें और फिर प्रशासन को दें, क्योंकि अपराधियों को सजा देना जरूरी है। ये खुशामदखोर अधिकारियों की होड़ लगी है बीजेपी को खुश करने की, और इसी के चलते अधिकारी इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। अभी किस नियम, किस नीति और किस परंपरा में है कि किस त्योहार को देश का कौन सा आदमी कौन सा भोजन करेगा? सबके अपने धर्म है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, उसके अनुसार सबको आजादी मिलना चाहिए। यही हमारा संविधान, यही हमारा नियम और यह हमारी परंपरा कहती है। अब बीजेपी के नेता, अधिकारी ये चिल्ला चिल्ला के बीजेपी के नेता कह रहे हैं, हर साल कहते हैं कि पिछले 10 सालों से ये बिल्कुल परंपरा बन गई है कि कोई दूसरे समुदाय का आदमी अगर गरबा में आएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरबा की शुरुआत तो नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक अखाड़ा जरूर बन चुका है।
कांग्रेस की अपनी राय है, बीजेपी को अपनी कहानी सुनानी है, हिंदू संगठन ने अपनी तैयारी कर रखी है। खैर जो भी हो, गरबा शुरू होने में अभी 2 दिन का वक्त है। कौन एंट्री लेता है कौन नहीं, ये तो गरबा के शुरू होने पर ही पता चलेगा। तब तक हमें भी इंतजार है और आप भी इंतजार करिए। मध्य प्रदेश में गरबा यानी कि डांडिया खेलने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। राजनीति इसलिए गर्मा गई है कि बीजेपी अपना बयान जारी कर रही है, कांग्रेस अपना बयान जारी कर रही है, वहीं हिंदू संगठन इसको लेकर पुरजोर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू संगठनों के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है, वीडियो में लठ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा उन्होंने पोस्टर भी जारी किया है। हिंदू संगठन ने कहा है जिनके माथे पर तिलक होगा, हाथ में कलावा होगा, जो गंगा जल का आचमन करेंगे और 12 देवता को प्रणाम करेंगे, उनको ही गरबा स्थलों में एंट्री दी जाएगी। ऐसे में बीजेपी के जो कट्टरवादी हिंदू नेता भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका स्वागत करते हैं, चूंकि जिहादियों की कहीं जगह नहीं है। यदि वो जिहादी हमारे गरबा स्थल पहुंचेंगे और जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, नव दुर्गा चल रही है इस समय, अगर वो गरबा स्थल पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेंगे। ऐसे में उनको एंट्री दिया जाना बेवकूफ़ी होगी और कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं मुकेश नायक, उन्होंने कहा है ये कलेक्टर की गाइडलाइन एक आपत्तिजनक आदेश है। दूसरी तरफ उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये डराने की प्रक्रिया है। कोई भी जो हिंदू के कार्यक्रम होते हैं उनमें कोई दूसरा समाज नहीं जाता है। ऐसे में ये जो गरबा को लेकर जो आदेश जारी हुए हैं वो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक अखाड़ा बनते दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अब इनमें किसको एंट्री दी जाती है, किसको नहीं दी जाती है। वहीं कलेक्टर गाइडलाइन की बात करें तो कलेक्टर गाइडलाइन में साफ आदेश में लिखा गया है कि गरबा स्थलों के बाहर सीसीटीवी, उनके जो एंट्री कर रहे हैं उनके आधार कार्ड और ऐसे तमाम चीज़ें मांगी जाएं, उसके बाद ही गरबा स्थल के अंदर एंट्री दी जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि गरबा स्थल में किसको एंट्री दी जाती है, किसको नहीं। लेकिन गरबा शुरू होने में महज 2 दिन का वक्त शेष है। कुछ जगहों पर आज से गरबा शुरू हो जाएंगे और जो बड़े आयोजन है वो 2 दिन बाद शुरू होंगे। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, प्राइम न्यूज, भोपाल, मध्य प्रदेश।